आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी इक्तिसादी फोरम के दावोस एजेंडा सरबराह इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत में सरमायाकारी का ये बेहतरीन वक्त है। पंजाब असेंबली इंतखाबात 20 फरवरी तक मुलतवी कर दिए गए हैं। यूएई में अबुधाबी हवाई अड्डे पर एक ड्रोन हमले में 2 हिंदुस्तानियों समेत 3 अफराद हलाक हो गए। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 157 करोड़ 91 लाख से ज्यादा हो गई है। 15 से 18 साल की उम्र के 3.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया है। भारत जुमेरात से एएफसी विमेंस एशियन कप 2022 की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु आज लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामला तेजी से बढ़ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बायस है। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एतमाद जाहिर किया है कि आने वाले वक्त में भारत दुनिया की उम्मीदों और आरजुओं को पूरा करेगा। आलमी इक्तिसादी फोरम की दावोस चोटी कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल तरीके से स्टेट ऑफ द वर्ल्ड खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत पूरी ताकत और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जुटे दुनिया भर के दिग्गजों का मैं 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत कोरोना की एक और वेव से सावधानी और सतर्कता के साथ मुकाबला कर रहा है। साथ ही भारत आर्थिक क्षेत्र में भी कई आशावान रिजल्ट्स के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत में आज अपनी आजादी के 75 वर्ष होने का उत्साह भी है और भारत आज सिर्फ 1 साल में ही 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने के आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। वजीर आजम ने कहा कि कोरोना के इस दौर में भारत ने अपने 80 करोड़ से ज्यादा शहरियों को मुफ्त ग़िज़ाई अशिया फराहम करके अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने सही समत में इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज की है। जनाब मोदी ने कहा कि आलमी इक्तिसादी माहिरीन ने भारत के फैसले को सराहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के इस दौर में भारत एक कुर्राए-अर्ज, एक सेहत के तसव्वुर पर अमल कर रहा है और बहुत से मुल्कों को जरूरी दवाएं और वैक्सीन फराहम करके करोड़ों जिंदगियों को बचा रहा है। कोरोना के समय में हमने देखा है कि कैसे भारत वन अर्थ वन हेल्थ इस विजन पर चलते हुए अनेकों देशों को जरूरी दवाइयां देकर, वैक्सीन देकर करोड़ों जीवन बचा रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा प्रोड्यूसर है, फार्मेसी टू द वर्ल्ड है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां के हेल्थ प्रोफेशनल्स, जहां के डॉक्टर्स अपनी संवेदनशीलता और एक्सपर्टीज से सबका भरोसा जीत रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि भारत जैसी मजबूत जमहूरियत ने पूरी दुनिया को उम्मीद का एक गुलदस्ता पेश किया है। वजीर आजम ने कहा कि इस गुलदस्ते में जमहूरियत के तई एतमाद, 21वीं सदी को बाइख्तियार बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और भारतीयों की लियाकत और मिजाज शामिल है। भारत जैसी मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है, एक बुके ऑफ होप दिया है। इस बुके में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट ट्रस्ट। इस बुके में है 21वीं सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी। इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट। जिस मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल माहौल में हम भारतीय रहते हैं, वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की बहुत बड़ी ताकत है। ये ताकत संकट की घड़ी में
सिर्फ अपने लिए सोचना नहीं बल्कि मानवता के हित में काम करना सिखाती है। उन्होंने कहा कि आज भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा, महफूज और कामयाब डिजिटल अदायगी का प्लेटफॉर्म है। जनाब मोदी ने कहा कि सिर्फ पिछले माह ही भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए 4 अरब 40 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया को रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दे रहा है और 50 लाख से ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भारत में काम कर रहे हैं। वजीर-ए-आजम ने कहा कि आज भारत में दुनिया की यूनिकॉर्न्स की तीसरी सबसे बड़ी तादाद है और गुज़िश्ता 6 माह में 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स का इंदराज हुआ है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत में 80 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, जिसमें से 40 से ज्यादा 2021 में कायम हुई हैं। उन्होंने कहा कि खुद इन्हिसारी की राह पर चलते हुए भारत की तवज्जो न सिर्फ अमल को आसान बनाने पर है, बल्कि सरमायाकारी और प्रोडक्शन की हौसला अफजाई करने पर भी है। उन्होंने कहा कि भारत में सरमायाकारी करने का ये बेहतरीन वक्त है। जनाब मोदी ने कहा कि इस नजरिए के साथ कि 14 शोबों में 26 अरब डॉलर से प्रोडक्शन लिंक्ड तरगीबाती स्कीमें नाफिज की गई हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत मौजूदा वक्त और आइंदा 25 वर्षों के अहदाफ के ताल्लुक से पॉलिसियां बना रहा है, फैसले कर रहा है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत ने इस अरसे में ऊंची नमू, फलाह बहबूद और सेहतमंदी को कमाल तक पहुंचाने का हदफ तय किया है। उन्होंने कहा कि तरक्की का यह अरसा ग्रीन, साफ सुथरा, पायदार और मोतबर भी होगा। इंतखाबी कमीशन ने पंजाब के असेंबली इंतखाबात को 20 फरवरी तक मुलतवी कर दिया है। इससे पहले ये चुनाव 14 फरवरी को होने वाले थे। कमीशन को रियासती सरकार, सियासी पार्टियों और दीगर तंजीमों से कई दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं, जिनमें इस साल 16 फरवरी को होने वाली गुरु रविदास जयंती की तकरीब में शिरकत की गरज से पंजाब से बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की वाराणसी के लिए नक्लो हरकत की जानिब तवज्जो मरकूज कराई गई थी। इंतखाबी कमीशन ने कहा कि इस मामले में नए हकायक, साबिका मिसालों और तमाम हकायक और सूरत हाल पर गौर करने के बाद रियासत में पोलिंग का प्रोग्राम असर-ए-नौ मुरतब किया गया है। इंतखाबी रियासत उत्तर प्रदेश में चुनाव मुहिम तेज हो गई है और सभी पार्टियां और पार्टी वर्कर्स मुख्तलिफ जराये से अपने वोटरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी के वर्करों से बातचीत करेंगे। रियासत में मिसाली ज़ाब्ता-ए-अखलाक नाफिज होने के बाद जनाब मोदी की अपने हल्के के पार्टी वर्करों के साथ ये पहली बातचीत होगी। वजीर-ए-आजम की पार्टी वर्करों के साथ ये बातचीत आज दिन में तकरीबन 11 बजे नमो ऐप पर होगी। तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर-ए-आजम का उत्तर प्रदेश में पिछला बड़ा प्रोग्राम 2 जनवरी को मेरठ में हुआ था और तकरीबन 15 दिन बाद वो रियासत के पार्टी वर्करों के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन इस बार ये बातचीत डिजिटल तरीके से होगी। इस मौके पर वाराणसी अजला के देही और शहरी खित्तों के 10,000 से ज्यादा बूथ वर्कर्स वजीर-ए-आजम के साथ बातचीत में शामिल होंगे। बीजेपी सोशल मीडिया सेल के रियासती सरबराह अंकित चंदेल ने आकाशवाणी को बताया कि वजीर-ए-आजम इस बातचीत के दौरान रियासत में कोविड की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत कर सकते हैं। पार्टी वर्करों से कहा गया है कि वो इस बातचीत के दौरान अपनी तजावीज, नजरियात, मालूमात और सवालात से एक दूसरे को वाकिफ कराएं। इस दौरान दीगर सियासी पार्टियों ने भी अपनी चुनाव मुहिम तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने कल गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव मुहिम में हिस्सा लिया। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। 2 भारतीय शहरियों समेत 3 अफराद मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई में अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के स्टोरेज टैंकों के नजदीक एक धमाके में हलाक हो गए। ईंधन के टैंक में यह धमाका यमन के हौसी बागियों के जरिए एक ड्रोन हमले के सबब हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात सऊदी क़यादत वाले उस फौजी इत्तेहाद में शामिल है जो ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी बागियों के मुकाबले में यमन की हुकूमत की हिमायत करता है। हालांकि हौसी बागियों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। यूएई के वजीर खारजा अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान ने कहा है कि हमले के कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने कहा है कि ओमिक्रॉन के खौफ के बावजूद मुल्क की मजमूई इक्तिसादी सरगर्मी मुस्तहकम है। अपने माहाना बुलेटिन में आरबीआई ने कहा है कि सार्फिन और कारोबार के एतमाद की बहाली और बैंक कर्जों में इजाफे के दरमियान मजमूई मांग की सूरत हाल लचकदार है।
जबकि सप्लाई के महाज पर आरबीआई ने कहा कि रबी की बुआई गुज़िश्ता साल की सतह और रकबे से ज्यादा हुई है। इसने ये भी जिक्र किया कि मैन्युफैक्चरिंग और खिदमात के बहुत से जुमरों में तोसी हो रही है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि मौजूदा माली साल में $650 अरब की बरामदात का निशाना काबिल हुसूल है। तमाम अहम बरामदात के फरोग से मुतालिक काउंसिल्स ईपीसी की एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि $400 अरब की माली तिजारत की बरामदात का निशाना हद नजर में है और खिदमात के शोबे को $250 अरब की बरामदात की कोशिश करनी चाहिए। भारत में कोविड-19 से बचाव की टीकाकारी की तादाद आज 157 करोड़ 91 लाख से ज्यादा हो गई है। वजारत सेहत ने कहा कि कल 68,95,000 से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। अब तक 50,56,000 से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत के वजीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 3 जनवरी के बाद से 15 से 18 बरस की उम्र के ग्रुप के 3.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कोविड से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। एक ट्वीट में जनाब मांडविया ने उन तमाम नौजवान अफराद को मुबारकबाद दी है जिन्होंने टीका लगवा लिया है। उन्होंने कहा कि नौजवान भारतीयों में कोविड-19 से बचाव के टीके के तई हैरत अंगेज जोशो खरोश देखा जाता है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा, हमारे जो युवा साथी हैं 15 से 18 साल वाले, उन्होंने जो उत्साह दिखाया और उनके माता पिता ने जो सहयोग दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। लगभग 4 करोड़ बच्चों के टीके लग चुके हैं, पहला टीका, और उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक सभी 7.5 करोड़ के लगभग जो 15 से 17 साल के किशोर हैं उनको टीका लग जाएगा और अगले महीने में उनको दूसरा टीका भी लगा दिया जाएगा। ये प्रयास किया जा रहा है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में 12 से 15 साल के बच्चों में भी कोविड टीकाकरण आरंभ किया जा सके। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 33,70,000 अफराद को हेल्थ या सेहत कार्ड जारी किए हैं। इसके अलावा 9,57,000 कुनबों ने अपने सेहत कार्ड हासिल भी कर लिए हैं। 2020 में इसके आगाज के बाद से इस स्कीम के तहत शामिल 218 अस्पतालों में 60,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा चुका है। कोरोना जागरूकता सीरीज के हिंदी और अंग्रेजी के हमारे बराह रास्त फोन इन प्रोग्राम में नई दिल्ली एम्स के डॉक्टर राकेश गर्ग आज रात कोरोना वायरस के ताल्लुक से सवालों का जवाब देंगे। सामाईन दिए गए नंबरों पर माहिरीन से सवालात कर सकते हैं। ये नंबर हैं 011-2342-1230 और 011-2342 और 1764। भारत जुमेरात से खवातीन की फुटबॉल के AFC एशियन कप 2022 की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए AIFF के सदर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि इस टूर्नामेंट की बदौलत भारत में खवातीन की फुटबॉल को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। बैडमिंटन में 2 मरतबा ओलंपिक्स में तमगा हासिल करने वाली पीवी सिंधु आज से लखनऊ के बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में शुरू होने वाले सैयद मोदी बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट में टाइटल जीतने की पूरी कोशिश करेंगी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। आज कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडे से खिताब को बड़ी खबर बनाया है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा और इनकलाब ने इस मौके पर वजीर आजम के इस खिताब को नुमाया किया है कि हिन्दुस्तान में सरमायाकारी का बेहतरीन वक्त, जबकि मिलाप की सुर्खी है हिन्दुस्तान का जमहूरियत पर अटल एतमाद। हिन्दुस्तान एक जमीन एक सेहत के विजन पर अमल करते हुए कई ममालिक को जरूरी अद्वियात वैक्सीन देकर करोड़ों जानें बचा रहा है। रोजनामा अखबार मशरिक ने इंतखाबी कमीशन के जरिए पंजाब में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग की तारीख तब्दील करके इसे 20 फरवरी किए जाने को सुर्खी बनाया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी इक़्तिसादी फोरम के दावोस एजेंडा सरबराह इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत में सरमायाकारी का ये बेहतरीन वक्त है। पंजाब असेंबली इंतखाबात 20 फरवरी तक मुलतवी कर दिए गए हैं। यूएई में अबुधाबी हवाई अड्डे पर एक ड्रोन हमले में 2 हिन्दुस्तानियों समेत 3 अफराद हलाक हो गए। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 157 करोड़ 91 लाख से ज्यादा हो गई है। 15 से 18 साल की उम्र के 3.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया है। भारत जुमेरात से AFC विमेंस एशियन कप 2022 की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।